टूल्स की हमने बात की पिछले टॉपिक में। इसमें मैं थोड़ी टूल्स के जो ख़ास तौर पे दो टूल्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ होते हैं, इन डेप्थ इंटरव्यूज़ में यूज़ होते हैं, मैं उसको हाईलाइट करना चाहूँगा। उसमें से एक इंटरव्यू गाइड है और दूसरा चेक लिस्ट है। अब दोनों में बहुत सारे लोगों के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बीइंग अ रिसर्चर मेरे लिए डिफरेंस है। मिसाल के तौर पे इंटरव्यू गाइड इज़ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस की फॉर्म में होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस की फॉर्म में। अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, आप जब कोई एक क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च क्वेश्चन लेते हैं तो फिर डिटेल में आप उसकी ऑपरेशनलाइजेशन कंसेप्चुलाइजेशन करते हैं, उससे आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, उन इंडिकेटर्स के आप सब इंडिकेटर्स लेते हैं और फिर सब के सब सब इंडिकेटर लेते हैं। तीसरे चौथे लेवल पे जैसे जाके क्वेश्चनियर बनता है, उसी तरह से ये चेक लिस्ट बनती है। अब चेक लिस्ट में आप पॉसिबल जो आपका क्रिमिनोलॉजिकल पजल है उसको सामने रखते हुए आप पॉसिबल उसके क्वेश्चंस बनाते हैं, जितने मैक्सिमम आप बना सकें उन उतने ही आपके लिए इजी होता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप उसी सीक्वेंस में करेंगे। जब आप अपने इंटरव्यू पार्टनर के पास जाएंगे, उनसे आप क्वेश्चन करेंगे कि जी आप अपनी हिस्ट्री के बारे में बताएं, आप अपनी बायोग्राफी के बारे में बताएं, तो आपका इंटरव्यू पार्टनर हर एस्पेक्ट्स पे बात करना शुरू कर देता है और ऑलमोस्ट काफ़ी सारे इश्यूज को क्लियर कर लेता है। कहीं पे वो अगर थोड़ा लेफ़्ट राइट होता है या कहीं वो अपने टॉपिक से थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करता है, तो आप प्रोबेन के थ्रू वापस ले आते हैं और उसी टॉपिक के ऊपर उससे बात करने की रिक्वेस्ट करते हैं। साथ में जो आपके पास चेक लिस्ट है, जो आपके पास इंटरव्यू गाइड है, सॉरी नॉट चेक लिस्ट बट इंटरव्यू गाइड, आप उसको देखते रहते हैं कि इसमें से कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। अगर मिसिंग है तो आप क्विकली वो क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आप जहन में रखिएगा कि अपने रिस्पोंडेंट को मैक्सिमम बात करने दें ताकि वो डाइवर्ट ना हो सके। वंस ही और शी इज़ डाइवर्टेड तो आपका पूरा जो काम है उसमें बहुत ज़्यादा रप्चर्स आ जाते हैं, और जब रप्चर्स आएंगे तो आप उसे वापस लाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको टाइम और एफर्ट्स का सामना करना पड़ेगा। दूसरे जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो इंटरव्यू गाइड है ये सिर्फ रिसर्चर के लिए, ये आपने अपने इंटरव्यू पार्टनर को बिल्कुल नहीं देनी। ये सिर्फ रिसर्चर के लिए और उसकी गाइडलाइन के लिए और उसको इंटैक्ट रखने के लिए, कि वो डिस्कशन को इंटैक्ट रखे। इसके साथ साथ जो रिसर्च गाइड है या सॉरी इंटरव्यू गाइड है, ये फ्लेक्सिबल है, आप किसी वक्त भी इसको अमेंड कर सकते हैं, कहीं पे भी आप नई जो है वो पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं और वहाँ जब आप इंटरव्यू ले रहे हो तब भी आप ऐड कर सकते हैं। जबकि चेकलिस्ट जो है ये लिस्ट ऑफ पॉइंट्स है, ब्रॉडर पॉइंट्स है, कि मैंने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करने हैं, मैंने सोशल क्वेश्चन करने हैं, मैंने साइकोलॉजिकल करने हैं, तो ये जॉटेड फॉर्म में है। अब जॉटेड क्या होता है, मैं ये भी यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊँ कि जब कोई क्लास में हम बैठे होते हैं या किसी एक लेक्चर में बैठे होते हैं तो हम एक उसके पॉइंट्स लिखते जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमने अपने आप को फोकस रखना है। कल को अगर हम देखें तो वो जॉटेड पॉइंट से हम पूरा लेक्चर हमारे जहन में आ जाता है। इसी तरह से ये जो चेक लिस्ट है ये भी एक किस्म के जॉटेड नोट्स ही हैं, जो पॉइंट्स की फॉर्म में, ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है, ये पॉइंट्स की फॉर्म में है। और ये एक किस्म का पॉइंटर है जिसको आप सामने रखते हुए आप पूरी आइडियाज़ को कहीं पे कोई मिसिंग आइडिया या किसी पे जगह पे आपको कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत हो तो ये भी उसी तरह फ्लेक्सिबल होता है जैसे इंटरव्यू गाइड होती है। इंटरव्यू गाइड और चेक लिस्ट में डिफरेंस ये है कि इंटरव्यू गाइड्स में आपने क्वेश्चंस लिखे हैं लेकिन वो आपके अपने लिए हैं, चेक लिस्ट में आपने सिर्फ टॉपिक्स लिखे हुए हैं और वो भी आपके अपने लिए हैं, और दोनों किसी भी वक्त चेंज की जा सकती हैं और दोनों सिचुएशन के मुताबिक। बाज़ औक़ात सिर्फ हम क्वेश्चन इसलिए लिख के जाते हैं कि बाज़ औक़ात रिसर्चर नाइव्स होते हैं या ज़्यादा ट्रेंड नहीं होते, ताकि वो फौरी तौर पे देखें और अपने रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन कर लें, ख़ास तौर पे अर्ली कैरियर रिसर्चर्स। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल रिसर्चर है या एक्सपीरियंस रिसर्चर है तो उसके लिए चेक लिस्ट इज़ इनफ, वो ख़ुद से क्वेश्चन करते हैं ताकि एक डिबेट जो है वो डिबेट चलती रहे और उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आती रहे। जब आप ये चेकलिस्ट यूज़ कर रहे हो या आप इंटरव्यू गाइड यूज़ कर रहे हो, हमेशा कोशिश करें कि आपके आई कांटेक्ट आपके इंटरव्यू पार्टनर की तरफ रहें।
जब आप उसको नीचे से देखना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इंटरव्यू पार्टनर है वो बोर होना शुरू हो जाएगा, वो कहेगा आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे। जब आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो वो कहेगा कि इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए ही नहीं। बाज़-औक़ात बड़े एंथुसियास्टिक रिसर्चर रिस्पोंडेंट्स होते हैं या इंटरव्यू पार्टनर्स होते हैं जो वो बातें भी बताना चाह रहे हैं जो शायद आपके इंटरेस्ट की नहीं होंगी। तो एज ए रिसर्चर आपने हमेशा ये बात जहन में रखनी है कि आपने अपने रिस्पोंडेंट, वो आपके से सुपीरियर है, आप नहीं है। बाज़-औक़ात हमारे रिसर्चर्स उसके ऊपर यानी इंटरव्यू पार्टनर के साथ गुस्सा कर रहे होते हैं या अपनी अथॉरिटी दिखा रहे होते हैं। ये आप एज ए रिसर्चर जहन में रखिएगा कि आप वहाँ पे एज ए कोई चीज़ लेने गए हुए हैं, आपके लिए इंफॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी है। रिसर्चर के ऊपर कभी भी अथॉरिटी नहीं दिखाएंगे और आपने आपको हमेशा फोकस रखेंगे, उसके साथ आई कांटेक्ट में रहेंगे, लेकिन वक्त पे ज़रूरत पड़ने पे आप अपने पॉइंट्स को देखा और फिर उसकी तरफ चले गए। या आपको लगता है ज़्यादातर आप डिबेट जो है वो जहन में रख के उस डिबेट्स को प्रवोक करते रहेंगे, चलाते रहेंगे और बाज़ औक़ात सिर्फ एक आई या एक डालते हैं कि कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। जब आपने खुद लिखा होता है तो आपको पता है ये फ़लाँ पॉइंट फ़लाँ-फ़लाँ तो मैंने डिस्कस कर लिए, सर्टेन पॉइंट्स आर मिसिंग, तो फिर आप उन पॉइंट्स पे जाते हैं और देख लेते हैं, मेमोरी फ्रेश हो जाती है और फिर आप अपने क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में ये 2 टूल्स हमने डिस्कस किए, एक इंटरव्यू गाइड और दूसरा चेकलिस्ट, और दोनों केयरफुली डिज़ाइन होने चाहिए और बेशक आपके लिए सिस्टमैटिक हों, लेकिन लॉजिक इन प्रैक्टिस यानी क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको बाज़ औक़ात सीक्वेंस चेंज करना होता है। बाज़ औक़ात पहले कुछ क्वेश्चन आप लिखे होते हैं लेकिन हो सकता है आपको एंड पे करना पड़े, और बाज़ औक़ात जो आपने एंड पे लिखे होते हैं शायद आपने डिबेट वहाँ से शुरू करना पड़े। तो आपको हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपने इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करने में।